इस समय मैं कश्मीर के हरि पर्वत पर स्थित माता शारिका देवी के पवित्र स्थान पर मौजूद हूँ और आज इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस पर्वत का नाम हरि पर्वत क्यों पड़ा। इतिहास ये कहता है कि इसी जगह पर एक राक्षस जो है वो उत्पात मचा रहा था, जिसके बाद माँ पार्वती ने यहाँ पर एक हरि पक्षी का रूप धारण किया उस राक्षस का वध करने के लिए। बताया ये भी जाता है कि माता रानी ने एक पर्वत की शिला उस राक्षस के ऊपर फेंकी और वही शिला धीरे धीरे बड़ी होकर जो है वो हरि पर्वत का रूप उसने धारण किया। लेकिन अब इस इतिहास में कितनी सच्चाई है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं और आज इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। माता हरि पर्वत का जो ऑरिजिन, पूरे कश्मीरी पंडित का ऑरिजिन है उनके चरणों के। यहाँ से हम लोग हर वक्त कहते हैं कि यहाँ पूरा सतीसर था, पूरा जल था। तो यहाँ पर एक संग्राम राजा था इस एरिया में, क्योंकि जब पूरा जल था तो जो कॉर्नर के एरियाज थे, जिस कॉर्नर के एरियाज में छोटे छोटे घर थे, और उस घर के एरिया में सबसे बड़ी बात थी, जब हम आज कहते हैं ये पीरू फकीरू साधु, माता हरि पर्वत का जो ऑरिजिन, पूरे कश्मीरी पंडित का ऑरिजिन है उनके चरणों के। यहाँ से हम लोग हर वक्त कहते हैं कि यहाँ पूरा सतीसर था, पूरा जल था। तो यहाँ पर एक संग्राम राजा था इस एरिया में, क्योंकि जब पूरा जल था तो जो कॉर्नर के एरियाज थे, जिस कॉर्नर के एरियाज में छोटे छोटे घर थे, और उस घर के एरिया में सबसे बड़ी बात थी, जब हम आज कहते हैं ये पीरू फकीरू साधु संतों की जगह है, म्यूजिशियंस उस वक्त, उन म्यूजिशियनों को, आज वो किन्नर नाम है ना, किन्नर अलग आज नाम देते हैं, बट उस वक्त के म्यूजिशियनों को किन्नर का वर्ड यूज किया जाता, बट वी शुड नॉट कोट दैट। अब हम उनको, यही म्यूजिशियंस जो थे उस वक्त के, जो सूफी संगीत गाते थे उस वक्त में, तो जो ये महाराजा संग्राम राज था, इसका बेटा पैदा हुआ जलोदबाऊ। जलोदबाऊ जब पैदा हो गए तो नेचुरली ये जो सतीसर था, अब ये सब एरिया में जब घूमता था, महाराजा का बेटा था तो महाराजा के बेटे को सब लोग प्यार करते थे, प्यार मोहब्बत इज्जत देते थे। हर जगह अपनी पास, जिसके पास जो थी उस वक्त में व्यवस्थाएं जिस टाइप की थी, दूध था, मिठाई थी, जो भी था वो सब चीज इसको खुश करने के लिए देते थे। अनफॉर्चुनेटली ये इसको इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत मिला तो इसने अपने आप में शेप कर दिया, ये राक्षस का शेप इसने धारण कर दिया। राक्षस मतलब हो गया इसी टाइप का कि जो इसने लड़ना झगड़ना, जो भी प्यार करता उसके साथ बदतमीजी करना, जो उस वक्त में किसने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये नीलमत पुराण में लिखा है। कश्मीरी पंडित जब भी कहीं पर ऑरिजिन से के बारे में अगर आप पता करेंगे तो नीलमत पुराण उसमें मेन। उसके बाद में सब लोग यहाँ से उठ के कश्यप ऋषि के पास गए, कश्यप ऋषि के चरणों में गए कि भाई हमें बचाओ। कश्यप ऋषि जी ने उस वक्त का, जिसको आज हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, वो ये उस वक्त का भगवान लॉर्ड शिवा के पास गए, भगवान विष्णु के पास लेके गए, सबके पास लेके गए और बैठे ये सब लोग। जब सब लोग ये साथ में बैठे तो इन्होंने फिर वहां पर आके गए, इन्होंने फिर सतीसर में क्या किया, इन्होंने पानी निकाल दिया यहाँ पर एक साइड से, जिसको आप वरमुला कहते हैं, बारामूला, वहां पर एक पहाड़ को निकाला, उसको कहते हैं वरीमूल, पहले हम वरीमूल कहते हैं, आज अब उसको बारामूला कहते हैं ये लोग। तो वहां से इन्होंने पानी निकाला, जो पानी जहलिम के शेप में चला गया पीओके, और वहां से आगे, तब तो पीओके वे कुछ था ही नहीं, वो उस साइड में चला गया आज जो अलग से बने। तो भगवान विष्णु का भी पाद है यहाँ पर वेरीनाग के ऊपर। अगर आप देखेंगे हम लोग जाते हैं वहाँ कौसरनाग के, यहाँ से जब हम जाते हैं वहाँ भगवान विष्णु का पाद, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, मैंने भी दर्शन किए। वहाँ पर हम लोग पहले 10वां 12वां दिन बनाते थे, जैसे श्राद्ध करते हैं हम, श्राद्ध वहां पर करते थे। मेरी भी जब माता जी का देहांत हो गया हम लोग भी वहां पर गए। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब ये पानी सब खत्म हो गया तो फिर माता पार्वती मैना के शेप में आ गई। तो ये भगवान शिव के पास गई और वहां से इन्होंने भगवान शिव से मिलकर जब आ गई तो इन्होंने अपना, माता के पार्वती वहां पर मैना के शेप में जब आ गई तो इन्होंने एक पहाड़ से एक जगह जाकर, जब पानी सब खत्म हो गया,
तो ये क्या करता था, ये जो जलोद था ये उठा के एक टनल इसने बनाई थी, ये टनल में छुप जाता था, फिर उसके बाद टनल से निकलकर फिर सबको परेशान करता था। तो ये जितने भी उस वक्त जो राजा थे वो सब लोग जो माँ पार्वती के साथ में जितने भी उनके साथ में थे वो सब लोग अपने अपने साथ में चले गए, हर एक ने छोटा बड़ा पत्थर लाया। तो माँ पार्वती ने उठा के बोला कि चलो जी हम इसकी टनल हम बंद करेंगे। तो इन्होंने पत्थर वत्थर डाल दिए और इस टनल को बंद कर दिया। टनल को जब बंद कर दिया तो उसके बाद माँ पार्वती ने इनको बोला कि भाई टनल तो हमने बंद कर दी लेकिन ये कल को फिर से उठ सकता है, क्योंकि जो वहां पर इसकी जो स्थिति थी जलोद की ये भी बहुत पावरफुल था। उसके बाद में इसको क्या किया इन्होंने, फिर माँ पार्वती ने बोला कि हम लोग यहाँ जो कश्मीरी पंडित हैं हम दो चीजों की पूजा करते हैं, एक मूर्ति की पूजा करते हैं, दूसरी शिला, जो शिला के रूप में आपने वहां देखा होगा। तो फिर माँ पार्वती ने अपना रूप धारण कर दिया, बोला कि चलो मैं अब यहीं पर बैठ जाती हूँ। तो वहां जिसको हम माँ चक्रेश्वरी के नाम से कहते हैं, तो जब उन्होंने वहां धारण कर दिया फिर भगवान शिवा ने, लॉर्ड शिवा ने उसके ऊपर हाथ रखा उस शिवाल। आज भी अगर आप देखेंगे आपको ना ऐसे, अगर आप तो शायद हरि पर्वत माता के दर आपने अगर क्लोजली देखा होगा वहां लगते हैं जैसे वेन्स, किसी किसी शिला में आपको नजर नहीं, आपको लगेंगे जैसे वेन्स है। वो लॉर्ड शिवा का हाथ जब रहा ऊपर, तो इस माता के दरबार में अगर आप रात को 2-2:30 बजे से लेकर 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में, मॉर्निंग 2 से 5 बजे के बीच में अगर आप प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे आपको साक्षात दिखता है कि इसमें माँ शेरावाली माता है, भगवान गणेश है, लॉर्ड शिवा है, पूरा साक्षात शिव पार्वती का पूरा परिवार आता है, भगवान गणेश आता है। हम लोग जब रात को, हम फिर डरते थे रात को। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पर पूरा एक्सपीरियंस किया। और जो इसको माँ को, हम माँ के मंदिर को अब हम सिद्धपीठ भी कहते हैं, और हमारा सब कुछ, मैं तो यही कहता हूँ कि ये हमारा ऑरिजिन है। और अभी माता का बर्थडे भी है 3-4 को, और ये 3-4 वही दिन है जिस दिन इसके ऊपर शिला डाली है। और इसके साथ में दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है, इसके चारों साइड में 8 बैरव है जो पूरे माँ को ना पूरा पहरा देते हैं। 8 बैरव, जो 8 बैरव हर कॉर्नर में है। एक रैनीवारी में है, जूजलंकर में, दूसरा इस साइड से है कॉर्नर पर छजबल में है। इसी तरीके से 8 बैरव पूरा इसको कंप्लीट पैरवी करते हैं और माता के यहाँ पर। तो तभी हम कहते हैं कि ये मंदिर बहुत पवित्र है। इस मंदिर के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो बीच में कुछ लोग हैं यहाँ पर जिसके इस मंदिर के ऊपर राजनीति करने लगे हैं, मैंने हर वक्त कहा है, लास्ट ईयर 2 साल पहले भी बोला है, आज भी बोलता हूँ, ये बहुत पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में, वैसे भी यहाँ हर एक मंदिर, जितने भी मंदिर है कश्मीर में, उन सब में अपनी अपनी वाइब्रेशंस है। वो अपने अपने लोगों ने दर्शन किए हैं। अनंतनाग में हमारा दीबल माता का मंदिर है, वहां हमने साक्षात माता के दर्शन किए। ऐसे उठता था वहां नाग जब पूजा करते थे हमारे, जब माता जी हमारे जिंदा थे, हम छोटे थे बहुत, 3री-4थी में पढ़ता था। तो यहाँ हर एक मंदिर में वाइब्रेशंस है। तो यही है कि इसलिए हम लोग हर वक्त कहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित, तब कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहने आ गए, और इस जगह का नाम भी श्रीनगर के नाम से रखा गया। तभी इसको हम चक्रेश्वर माता का मंदिर भी कहते हैं, और साथ में इसको माता हरि पर्वत भी कहते हैं। हरि पर्वत इसलिए कहते हैं कि मैना ने पत्थर लाया, वो वहां रखा, और लॉर्ड शिवा, मैना कौन थी? मैना माँ पार्वती थी। भगवान शंकर ने उस पर हाथ रखा, उस शिला पर, क्योंकि हम कश्मीरी पंडितों के यहाँ पर शिला बहुत जगह है। अनंतनाग में भी ऊपर पहाड़ पर शिला है, वेरीनाग में भी शिला है, और वेरीनाग वाला जो नाग है वो भी इसी ऑरिजिन से निकला है। तो ये सब जो यहाँ पर हर एक कुंड के, हर एक नाग के पीछे में हिस्ट्री है, हर एक नाग के। और वो जो भी आपको देख रहा है वो नीलमत पुराण में आपको सब चीजें मिलती है। नीलमत पुराण आप तो समझते हैं कि वो एक ऐसी हिस्ट्री है कि जो तो हम कहते हैं साक्षात भगवान के माध्यम से बन के आई है। तो ये सब चीजों का यहाँ पर ये महत्व है इस मंदिर का।